फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। और आप सब सोच रहे होंगे मैंने इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाले, या मैंने अब कम क्यों कर दिए ब्लॉग डालने। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ब्लॉग कम नहीं किए हैं, हाँ थोड़े कम भी कर दिए हैं। पहले जितनी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ अभी ना, क्या कहते हैं, सैटरडे को मैं जा रही थी मार्केट और मेरी फ्रेंड थी साथ में। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि एक बाइक वाले अंकल जी ने स्कूटरी में ना बाइक ठोक दी अपनी, जिस वजह से मेरे चोट लग गई। उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं चला नॉर्मली कि हो गया होगा, यार ठोक गई है कोई बात नहीं है, मैं साइड से गिर गई थी। तो उनके अंकल जी की बाइक के हैंडल वगैरह मुझे यहाँ पे लग गए थे, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा। और ये हाथ ना जैसे मेरे उठ रहे ना, इतना भी हाथ नहीं उठ रहा था अगले दिन को, ऐसा हुआ। और पेट में बहुत ज़ोर से, एक तो पेट मेरा वैसे ही ख़राब हो रखा है 8-10 दिन से, मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा, बिस्किट और चाय खा रही हूँ समझ लो आप। 8-10 दिन से ना मैंने बिस्किट और चाय में अपना काम चलाया। एक आध रोटी मैंने कल खाई थी और मम्मी के यहाँ पे गई थी मैं संडे को, तो वहाँ पे खाया था थोड़ा सा खाना। पता नहीं पेट इतना दर्द कर रहा ना बहुत ज़्यादा वाला, तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊँ क्या नहीं। खाने का भी मन नहीं हो रहा है। मन क्या नहीं हो रहा, जब पेट ही ठीक नहीं है तो पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब कल हो सकता है मैं दवाई लेके आऊँ जाके, क्योंकि डॉक्टर को दिखा के लेके आऊँगी। तो मैं देसी दवाई खाना चाह रही हूँ इस बार की, मैं देसी दवाई खा लेती हूँ। और इतना दर्द हुआ ना, मैंने राज ने मेरी मालिश की, फिर मैंने एक्सरसाइज की, यूँ करके हाथ चलाए तो थोड़ा सा जो है ना पेन कम हुआ, बट पेन अभी भी बहुत है। तो मैं आज दुकान पे आई हूँ 3 दिन, मैंने सैटरडे के दिन ही अपनी दुकान खोली थी, 2 दिन से मेरी दुकान बंद थी। और तो मेरा मन नहीं लग रहा था, और दुकान में आके ना दुकान खोल के मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई, क्योंकि मैं घर में अब कम रहती हूँ ना, तो घर का काम निपटा के शॉप पे ही आ जाती हूँ। तो मुझे वही आदत पड़ गई है, वही मेरे रूटीन में शामिल हो गया कि दुकान पे आना है, और काम हो तो भी और ना हो तो भी अपनी दुकान को टाइम देना है। तो इसलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कब कट जाता पता नहीं चलता, और घर में पड़े पड़े ना मैं बोर सी हो जाती हूँ। हालांकि अगर सुबह मैं 5 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ, काम करके फिर सो जाती हूँ, तो 10 बजे उठ के नाश्ता वास्ता करके मैं नहा धो के दुकान आ जाती हूँ। लेकिन अब क्या हुआ ना, 2 दिन से गली में इतना पानी था और बारिश थी, तो दुकान नहीं खोल पाई, और हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा था। इतनी चौड़ा नील पड़ा हुआ है पूरी टांग पे, इतना ज़्यादा दर्द। जहाँ नील पड़ गया ना वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा, यहाँ पे पड़ गया था गोमड़ा, यहाँ पे नील भी नहीं पड़ा, गोमड़ा पड़ा था। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, हालांकि अब हल्का हल्का दर्द कर रही है। दिमाग बहुत ज़्यादा घूम गया था, समझ लो आप, समझ सकते हैं कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ अपनी लाइफ में, पहली बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ इतनी छोटे इंसिडेंट से कि यार जब इतनी छोटी सी टक्कर में इतना दर्द हो सकता है, तो समझो जिनका भयंकर वाला एक्सीडेंट होता है, जो टूट फूट जाते हैं, तो उन पे क्या बीतती होगी, है ना। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब वाली फीलिंग आई कि यार सच में उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैंने कोई भी ऐसा, मतलब जल्दबाजी, हालांकि उसमें थोड़ी सी गलती जो है ना, थोड़ी सी गलती मेरी भी है, मैंने जल्दबाजी दिखाई। जल्दबाजी के चक्कर में मेरे साथ ये हुआ। अगर मैं थोड़ी सी 1 सेकंड भर का भी वेट कर लेती ना तो उठती नहीं। हालांकि मेरी स्कूटरी को कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ़ है बस। और जबकि हर इंसान सोचता है स्कूटरी या बाइक टूट जाए लेकिन हम सेफ़ रहें, तो मेरा सोचना ये था कि मेरी बाइक, मतलब मेरी स्कूटरी सेफ़ रहे, चाहे मेरी चोट लग जाए। तो मेरे साथ हुआ भी वैसा ही, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जैसा मैं सोचती हूँ मेरे साथ वैसा ही होता है। मेरी स्कूटरी सेफ़ रहती है और मेरे साथ में कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूटी लेके आई थी तो भी मुझे थोड़ी सी चोट आई थी, स्कूटी को कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं जैसे सोचती हूँ ना वैसे मेरे साथ में हो ही जाता है, और रियल में मेरी लाइफ में वही होता है जो मैं सोचती हूँ। तो कोई इतनी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ पार्लर में। मुझे नहीं पता, रात से मैंने पार्लर खुलवाया था क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने भी सोचा कि रात को खो लिया। मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई रात के लिए और फुलके बना दिए। उसने मुझे से बोला भी मम्मी तुम खा नहीं रही हो। मैंने चाय से थोड़ी सी नमकीन खा ली। मैंने कहा बता, क्योंकि मुझे फ़्रेश होना था और मेरे से फ़्रेश 3 दिन से होया भी नहीं गया, क्योंकि कुछ खाया नहीं तो फ़्रेश भी कहाँ से होता। तो आज थोड़ा सा गई हूँ, फ्रेश होके आई हल्का फुल्का। तो
सोचा कि चल नमकीन खा लेती हूँ चाय से। चाय तो मैं पी रही हूँ। कल मैंने खाना खाया था, मैंने सोचा दर्द तो हो ही रहा है, खाना नहीं खाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी वगैरह आ जाएगी, और कमज़ोरी ही नहीं आने देनी है बॉडी में। पार्लर जो है पूरा साफ़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम क्लीन है। और मैं चिराग बत्ती कर लेती हूँ क्योंकि 3 दिन हो गए हैं चिराग बत्ती नहीं हुए। शॉप खुली नहीं तो चिराग बत्ती भी नहीं हुए। और आप सब कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने सभी फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और पहले पंखा बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी तिल्ली जो है ना ख़राब हो जाती है। पर हाँ इतना पता है कि मतलब मुझे ना पहली बार चोट लगी। इतनी चोट जो है मुझे पहली ही बार लगी है, वरना मुझे चोट नहीं लगी। पता नहीं कोई गाली दे रही थी, दे रहा था, या मुझे कौस रही थी, कौस रहा था, समझ में नहीं आ रहा। पर ऊपर वाला मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ये मनी प्लांट मेरी फ्रेंड उसने मोनी ने दिया था लगा के, जो मेरा वाला था वो शांत और राज ने तोड़ दिया था, तो अभी तक हरा ही नहीं हुआ है। तो ये जो मनी प्लांट है ये वाला, ये मेरी फ्रेंड ने मोनी ने लगाया। उसने कहा मेरे हाथ से चल जाएगा, और रात हम किसी के यहाँ से तोड़ के भी लेके आए मनी प्लांट को, तो मैंने अपने घर पे भी लगाया हुआ है वो मनी प्लांट। देखो चलता है या नहीं चलता है। तो ये चल रहा है फ़िलहाल। मैं अपने यहाँ गमले में तुलसा जी और बहुत सारे पौधे लगा चुकी थी, लेकिन चल ही नहीं रहे थे, सारे मर जा रहे थे, तो मैंने फिर छोड़ दिए। पौधे लगाने छोड़ दिए मैंने, इसीलिए कि कोई मर जा रहे हैं, चल ही नहीं रहे, क्या करें। तीज के दिन से मैंने आज खोली है दुकान, तीज के दिन खोली थी, समझ लीजिए आज 3-4 दिन हो गए हैं। जब दुकान इतने दिन बाद खोलते हैं ना तो थोड़ी सी सीलन भी आने लग जाती है दुकान में। मैं पूजा के बाद अपनी दुकान में गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव करती हूँ। डेली नहीं करती हूँ, 8 दिन में 1-2 बार कर देती हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। आप सब खुश रहो, अपने घर पे हैप्पी रहो। और मेरा यही मैसेज है कि भाई थोड़ी सी
चोट लगने से जो हम बाइक पे चलते हैं हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं मार्केट गई थी, मेरे से यही गलती हो गई कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया। वहाँ से मैंने सोचा कि मात्र 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में जाके आ भी जाऊँगी, और हेलमेट मेरी स्कूटी में हमेशा रखा रहता है, जबकि तो मैं हेलमेट लगा के ही निकलती हूँ घर से बाहर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, पता किसी को भी नहीं होता है ना, बट हो गया मेरे साथ में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने अगर हेलमेट लगाया हुआ होता ना तो मेरे जो सर पे ये चोट आई थी ये नहीं आती हल्की सी, तो मेरे साथ में ये घटना नहीं होती। और हो सकता था हेलमेट की वजह से, तो हेलमेट ज़रूर पहनी, मेरी लापरवाही मुझ पे भारी पड़ी। बस इतनी सी सोच कि 1 मिनट में आना और जाना ही तो है, बस थोड़ा सा रोड क्रॉस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बट अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊँगी, कभी नहीं दोहराऊँगी, दोहराती ही नहीं हूँ मैं। कभी भी देखा होगा आपने, मैं हेलमेट लगा के चलती हूँ। बट कहते हैं ना कि होनी भी होती है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम सावधानी बरतेंगे तो होनी भी टल सकती है। कहने का मतलब ये है, सावधान रहें, सतर्क रहें और हेलमेट ज़रूर लें।